महाराष्ट्र राज्य अंगनवाड़ी कर्मचारी काफी दिन से जो है हमारी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी बहनें, आशा संगिनी बहनें काफी दिन से हम लोग अपनी वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन न केंद्र सरकार सुन रही है न राज्य सरकार सुन रही है। एकदम हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और ये सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारी आशा बहनों का, संगिनी बहनों का, आंगनबाड़ी बहनों का अगर इन लोग का मांग नहीं पूरा हुआ तो 2019 में जो है सरकार को हम लोग जवाब देंगे और एक भी वोटिंग हमारी आशा बहनें, हमारी आंगनबाड़ी बहनें न यूपी में पाएंगे न पूरे ऑल इंडिया में पाएंगे। कोई सरकार नहीं बनने देंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी। हमको केवल सरकार 2006 से प्रोत्साहन देता है, न तो हमें कोई वेतन मिलता है न हमें कोई मानदेय मिलता है। एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसको 500 रुपया दिया जाता है और हमारी आशा बहनों को एक दिन की मजदूरी 75 रुपये मिलती है। हम महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, ये उत्पीड़न हम अब बर्दाश्त करते ही नहीं करेंगे और इसका सबक जो है 2019 में सरकार को दिखाना चाहते हैं। इस मांग को लेके आज जंतर मंतर पर हम लोग 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लगभग कितनी महिलाएं होंगी आंगनबाड़ी में, आपको आइडिया हो? आप लोग कितने हो? हम लोग पूरे ऑल इंडिया में हमारी 9 लाख आशा बहनें हैं और यूपी में हमारी 1,75,000 आशा बहनें हैं और आंगनबाड़ी बहनें 28 हैं। ये आंगनबाड़ी बहनों का संगठन देखती है और हम आशा बहनों का संगठन देखते हैं और जी हम लोग यूपी और हमारा महाराष्ट्र सब लोग मिलके सरकार से, जब तक हम लोग मिलके एक होके लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। पूरे देश को जगाना होगा और 2019 में इनको समझाना होगा। इसलिए हम आज जैसे आप सोच रहे हैं सैलरी के ऊपर आपकी मांग होगी या आपको पैसे नहीं मिल रहा है? हमें केवल प्रोत्साहन कमीशन मिलता है, हमें मानदेय वेतन कुछ नहीं मिल रहा है। हम सरकार से जब मानदेय वेतन मांगे हैं तो सरकार हमसे कुछ नहीं है। अभी जल्द ही की बात है कि प्रधानमंत्री जी 1,000 ये प्रोत्साहन से मांग कर रहे हैं कि हमको 18,000 दिया जाए और हमारी आशा बहनों को अस्थायी दिया जाए। उनके महिलाओं के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सरकार अपनी निगाह करे। अगर सरकार हमारी बातों पर निगाह नहीं करती है तो हम 2019 करीब में आया है, हम एक भी वोटिंग सरकार को नहीं करेंगे और दूसरी सरकार। मेरा नाम है माया परमेश्वर। माया परमेश्वर, जैसे आप आंगनवाड़ी से हो और साथ में मिलकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या समस्या आप लोगों के सामने आई कि जंतर मंतर पे आप लोगों को आना? ये पूरे देश का सवाल है। पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्कर जो काम कर रही है वो काम इतना महत्वपूर्ण है कि जब बच्चा पेट में, माँ के पेट में जन्म लेता है उससे हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है और वो 6 साल का होने तक हमको उनका लगातार उनकी देखभाल करना पड़ता है, उनका पोषण करना पड़ता है, उनका इम्यूनाइजेशन करना पड़ता है और ये सारा काम इतना महत्वपूर्ण है लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। आंगनवाड़ी वर्कर को आज सरकार 3,000 और 1,500 में काम करवा रही है। पूरे देश का समस्या है और ये जो है तो अभी 11 सितंबर को पीएम मोदी जी ने आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर बहनों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा बातचीत की गई थी और उन्होंने मानदेय बढ़ाया है और आशा वर्करों को प्रोत्साहन भत्ता बढ़ाया है 1,500 रुपया और 775 रुपया और 1,250 रुपया मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, ऐसा जो बढ़ोतरी किया है वो आज तक अभी नहीं मिला है। इसके बारे में भी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी जो प्रमुख मांग है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। या आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर का कहना है 1975 साल से आंगनवाड़ी वर्कर से अच्छा काम कर रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है और ये काम को नजरअंदाज कर रही है पिछली सरकारों ने। और ये सरकार से हमें ये उम्मीद थी कि हमें हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और अच्छे दिन अभी तक हमको दिखाई दे नहीं रहे हैं।
लिए आज ये धरना प्रदर्शन है। पिछले पे कमीशन ने 7वें पे कमीशन ने सरकार को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिलवाया है और शासकीय कर्मचारी में 7वां वेतन आयोग लागू हो गया है, वेतन कमीशन लागू हो गया है। तो 7वें वेतन आयोग कमीशन में ये बात रखी गई थी कि एटलीस्ट आंगनवाड़ी वर्कर को 18,000 रुपया दिया जाए और वो मांग को लेके आज हमें धरना प्रदर्शित कर रहे हैं। आवाज दो, इनकलाब इनकलाब। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आशा बनो संघर्ष करो, आशा बनो संघर्ष करो, अभी तो ये अंगड़ाई है। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी पड़ेगी, वेतन श्रेणी देनी पड़ेगी, बात तो तुमको करनी पड़ेगी, वेतन श्रेणी देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो कैसे लेंगे? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? ईंट से ईंट बजा देंगे, सांसद भवन हिला देंगे, ईंट बजा देंगे।